हेलो एवरीवन, ये हमारी सीटेट की 6th क्लास है जिसमें हमने जो है 2018 का ये जो हमारी जुलाई वाला पेपर है। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट। एयर के रिगार्डिंग इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है गलत है। एयर में वेट होता है, ये तो बात सही है। एयर जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, ये तो गलत है, क्योंकि जो रूट्स हैं वो कैसे ब्रीथ करती हैं, जो सॉइल के अंदर जो मिट्टी, सॉइल के अंदर जो आपकी हवा प्रेजेंट होती है ना, उसी से वो जो है ब्रीथ करती हैं। ठीक है, तो ये लिख रहा नहीं है प्रेजेंट। तो वैसे तो आपका ये ऑप्शन ठीक होना चाहिए, बट हमें जो है अगले नेक्स्ट ऑप्शन भी जो है जरूर पढ़ने हैं। एयर जो है आपके वाटर साइकिल में रोल प्ले करती है, बिल्कुल सही। एयर जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, बिल्कुल सही। तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। Now, which of the following represent correct matching of the organs of the digestive system in column A? आपको कॉलम ए और कॉलम बी को जो मैच करना है। लिवर जो है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है। स्टमक जो है आपका क्या करता है, जहाँ पे प्रोटीन्स, आपकी प्रोटीन डाइजेशन जो है शुरू होती है। गैल ब्लैडर क्या करता है आपका, जहाँ पे बाइल जूस जो है आपका स्टोर होता है। एंड पेनक्रियाज आपका डाइजेस्टिव जूसेस को जो है इंटेस्टाइन में जो है रिलीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका फर्स्ट जो है फोर्थ, मेरा सेकंड आपका फर्स्ट, देन सेकंड एंड थर्ड। तो आपका ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, लीवर आपका सबसे बड़ा ग्लैंड है। स्टमक में जो है आपकी प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो शुरू हो जाता है। ग्लैंड गॉल ब्लैडर जो है आपका बाइल जूस को स्टोर करता है। पैनक्रियास का क्या करता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होता है उनको क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज करता है। अब आता है 73rd क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्स इज ट्रू। सेल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सा आपने पढ़ा होगा कि स्पाइरल शेप होते हैं, रोड शेप सेल्स होते हैं, तो अलग अलग शेप्स होते हैं आपके सेल्स की। सेल्स ऑफ ए टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा होगा टिश्यू के बारे में कि एक जैसे सेल जो है सब सेम फंक्शन करते हैं तो टिश्यू फॉर्म करते हैं। ओके, साइज ऑफ सेल्स इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज, सारे जो सेल्स होते हैं उनका साइज सेम होता है, नो। हर सेल में जो है न्यूक्लियस होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अब आता है आपका 74th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आपको बताना है, ए एंड बी को मैच करना है। ईस्ट, पोटैटो, एल्गे, फंगाई। आपके ऑप्शन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन या बडिंग। ईस्ट आपका जो है बडिंग से जो है रिप्रोड्यूस करता है। पोटैटो की जो है आपके इसमें नोट्स जो होते हैं, इंटरनोट्स, वो जो है आई बर्ड्स जो होते हैं उससे जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर आएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, जिसमें कोई पार्ट जो है उसके प्लांट का जो इन्वॉल्व होता है, पार्ट इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। उसके बाद एल्गे आपका जो है फ्रेगमेंटेशन है। एंड फंगाई आपका स्पोर फॉर्मेशन है। ओके, तो आपका क्या होगा सही ऑप्शन, फोर्थ। ठीक है, देन फर्स्ट, देन आपका थर्ड, और फिर सेकंड। तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। Now 75th question. Which of the following pollutants are responsible for depletion of ozone layer? ओजोन लेयर को खराब करने के कौन कौन से पॉल्यूटेंट जो है रेस्पॉन्सिबल है, आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसिड रेन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही आंसर है वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा। ठीक है, अब आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो कि आपके जो है स्प्रेड हो सकती हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वायरस और बैक्टीरिया, और जैसे कि आप कॉन्टामिनेटेड सरफेस से फैल सकती हैं ये। ठीक है, बॉडी फ्लूइड से फैल सकती हैं, ब्लड प्रोडक्ट से फैल सकती हैं, जैसे किसी की निडल आपको लग गई या फिर ऐसे कुछ इंसेक्ट बाइट से, एंड थ्रू एयर। ठीक है, अब इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि ऐसे फैल सकती है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका, आपके ऑप्शंस हैं अनीमिया, स्कर्वी, डायरिया, कोलेरा। सेकंड में है टाइफाइड, मलेरिया, अनीमिया, स्वाइन फ्लू। थर्ड में है टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। नेक्स्ट इज डायबिटीज, टाइफाइड, मलेरिया, अनीमिया। तो आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो ठीक होगा। ये चारों जो है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 77 क्वेश्चन। विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट टू द नेचर ऑफ साइंस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है नेचर ऑफ साइंस को
नहीं बता रही है। साइंस जो है ऑलवेज टेंटेटिव है। साइंस जो है हमेशा, टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज होती रहती है। तो ये बात तो सच है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, ट्रू। साइंस जो है प्रमोट्स कैप्टनिज्म। इसका मतलब है कि साइंस जो है मतलब बच्चों के अंदर क्वेश्चंस पैदा करते हैं, लोगों के अंदर क्वेश्चन पैदा करती है, जिसकी वजह से वो जो है नए क्वेश्चंस अराइज करती हैं और जो है न्यू चीजें जो है डिस्कवर करते हैं अपना। तो ये चीज भी क्या होगी, इसकी ट्रू होगी। साइंस एक प्रोसेस है जिसमें आप जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं अपना। तो ये बात भी आपकी क्या सही सही होगी। साइंस इज स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एकदम स्थिर होना। तो साइंस जो है आपकी स्टैटिक नहीं है, वो क्योंकि चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। इट इज अराउंड द नेचर एनवायरमेंट, जो कि आपका परमानेंट नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। आपका ऑप्शन डी जो है आपका नहीं है करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड बाय साइंस। इनमें से कौन सी चीजें जो है साइंस के द्वारा डेवलप्ड हो रही है। ओके, आपके ऑप्शन है इक्विटी, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, स्टैटिक माइंडसेट। स्टैटिक माइंडसेट तो आपका नहीं डेवलप होता है, क्योंकि साइंस का मतलब ही क्या है, चेंजेबल। ठीक है, साइंस जो है आपके बहुत सारी चीजें हैं कि टाइम के साथ जो आप देखते हैं कि अच्छा इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो गया। ओके, क्वांटिटी है जो इसकी चेंज हो गई है। तो स्टैटिक माइंडसेट नहीं रख सकते आप साइंस के अंदर। आपको जो है नेचर के अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंज होना पड़ेगा। तो आपका जो ए बी सी ऑप्शन है वो आपके करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। द रोल ऑफ ए साइंस टीचर शुड बी। जो साइंस टीचर का रोल है वो कैसा होना चाहिए, प्रोवाइड रिच वेराइटी ऑफ लर्निंग। बच्चों को जो है रिच लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाना है। प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट देना बच्चों को। लर्नर्स को गाइड करना कि वो मेमोराइजेशन ऑफ द क्रिएटिव आइडियाज वो करें। एनकरेज ऑल लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज। इसका जो सही आंसर है वो आपका प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर्स होगा। ओके, next and last question of this class is, as per NCF 2005 good science education should be। कैसी होनी चाहिए, लर्नर के लिए सच्ची होनी चाहिए। देखिए, आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं अगर वो बच्चों के रिलेटेड और बच्चों के लिए आपको लगता है कि वो सही होंगे, तो वो ऑप्शन जो है आपके डेफिनेटली ट्रू होंगे हमेशा। ठीक है, वो हमेशा ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्रू टू द एनवायरमेंट ऑफ द लर्नर, ये आंसर भी ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ट्रू टू साइंस होना चाहिए, ट्रू टू टीचर नो। ठीक है, तो आपके कौन कौन से सही है, ए बी और डी। ऑप्शन वन आपका ए बी डी एन वाला आपका करेक्ट होगा। ओके, आज की क्लास यहीं डन होती है। नेक्स्ट क्लास में और 10 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।